हरे कृष्णा दोस्तों, और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण और होली का गहरा संबंध है, विशेष रूप से ब्रजभूमि में, जहां उनकी बाल लीलाओं के अनेक प्रसंग प्रसिद्ध हैं। होली का त्योहार प्रेम, उल्लास और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार बालकृष्ण को यह चिंता सताती थी कि राधा और गोपियों का रंग गोरा क्यों है, जबकि उनका रंग श्यामल है। इस पर माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा पर रंग डाल सकते हैं। कृष्ण ने अपनी टोली के साथ राधा और गोपियों पर रंग डालकर होली खेली, जिससे यह परंपरा शुरू हुई। श्री कृष्ण के जीवन में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं था, बल्कि यह प्रेम और समरसता का संदेश भी देती है। वे सिखाते हैं कि जीवन में हर रंग का महत्व है और सभी को प्रेमपूर्वक अपनाना चाहिए। उनके अनुसार होली अहंकार को जलाकर समानता और प्रेम की भावना को जगाने का अवसर है। ब्रज में आज भी होली अनोखे अंदाज में खेली जाती है, जहां नंदगाम के गोपाल और बरसाने की गोपियां लट्ठमार होली खेलते हैं। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि प्रेम और भक्ति में कोई बंधन नहीं होता, केवल आनंद और समर्पण होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार होली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समरसता का उत्सव है, जो हमें जीवन को रंगीन और उल्लासपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। होलिका दहन की कथा प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु से जुड़ी हुई है। हिरण्यकशिपु एक अहंकारी राजा था, जिसने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, न दिन में न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान मान लिया और सभी को आदेश दिया कि वे केवल उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और हमेशा विष्णु की भक्ति करता रहा। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसे यह वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई ताकि वह जल जाए और प्रहलाद मारा जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। इस घटना के प्रतीक रूप में हर साल होलिका दहन किया जाता है। अगले दिन जब प्रहलाद की जीत का जश्न मनाया गया, तब लोगों ने एक दूसरे पर रंग डालकर खुशियां मनाईं। यही परंपरा आगे चलकर होली के रंगों के उत्सव में बदल गई। इस प्रकार होली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। होलिका दहन की कथा केवल प्रहलाद और हिरण्यकशिपु तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक और सांस्कृतिक पहलू जुड़े हुए हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में प्रेम, भाईचारे और बुराई के नाश का प्रतीक भी माना जाता है। शिवाभी विडोज। एक मान्यता के अनुसार होली का संबंध भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। कथा है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तो शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध को शांत करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, जिन्होंने शिव पर प्रेम बाण चलाया। शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। बाद में रति के विलाप और प्रार्थना पर शिव ने उन्हें पुनः जीवन दिया, लेकिन अदृश्य रूप में। इसे प्रेम और त्याग की विजय के रूप में भी देखा जाता है और इस कारण होली के दौरान कामदेव और रति की पूजा करने की भी परंपरा है। ब्रजभूमि में होली का एक विशेष रूप है, जिसे लट्ठमार होली कहा जाता है।
यह परंपरा नंदगांव और बरसाना में मनाई जाती है, जहां राधा और कृष्ण की लीला का स्मरण किया जाता है। इसमें नंदगांव के पुरुष बरसाना की महिलाओं पर रंग डालते हैं, जबकि महिलाएं उन्हें लाठियों से मारने का नाटक करती हैं। यह प्रेम और हास्य से भरी परंपरा आज भी बड़े उत्साह के साथ निभाई जाती है। शिवाभी विडोज। इसके अलावा होली को कृषि से भी जोड़ा जाता है। यह रबी की फसल के पकने का समय होता है और किसान खुशी में इस पर्व को मनाते हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में इसे वसंतोत्सव के रूप में देखा जाता है, जहां खेतों में नई फसल की खुशबू बिखरी होती है और लोग उल्लासपूर्वक नृत्य और संगीत के साथ होली का आनंद लेते हैं। समय के साथ होली केवल धार्मिक नहीं रही, बल्कि इसे सामाजिक समरसता का पर्व भी माना जाने लगा। इस दिन सभी भेदभाव मिट जाते हैं, लोग गले मिलते हैं, पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और प्रेम तथा सौहार्द का संदेश देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जैसे मथुरा वृंदावन की फूलों वाली होली, काशी की छेड़छाड़ भरी होली, राजस्थान की शाही होली और बंगाल में डोल यात्रा के रूप में इसे मनाया जाता है। इस प्रकार होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, प्रेम, फसल, प्रकृति और जीवन के हर पहलू को रंगीन बनाने का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग का अपना महत्व है और सभी को प्रेमपूर्वक अपनाना चाहिए। होलिका दहन और रंगों की होली का महत्व केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी गहरा है। यह त्योहार हमें बताता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की विजय होती है। धार्मिक दृष्टिकोण। होलिका दहन हमें यह सीख देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। हिरण्यकशिपु अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने ही पुत्र को मारने की योजना बना डाली। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह प्रतीक है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न आए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में होली विशेष महत्व रखती है। उनकी बाल लीलाओं में गोपियों के साथ होली खेलने का प्रसंग आता है, जिससे इस त्योहार को प्रेम और उल्लास से जोड़ दिया गया। कृष्ण की रासलीलाएं और रंगों की होली यह दर्शाती हैं कि प्रेम में कोई बंधन नहीं होता और सभी समान हैं। मथुरा वृंदावन में होली के उत्सव को कृष्ण भक्ति से जोड़कर बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। शिवाभी विडोज। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। इस दिन न जाति पाति का बंधन रहता है, न ऊंच नीच का। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और आपसी प्रेम व भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। पुराने मतभेद मिटाने और रिश्तों में नई ऊर्जा भरने के लिए यह त्योहार आदर्श माना जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो रंगों का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ये मन को प्रसन्न करने, तनाव दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि होली के समय लोग हंसी मजाक, नाच गाने और मस्ती में डूब जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में होली के अनोखे रूप। भारत में होली अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। बरसाने की लठमार होली, इसमें महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल लेकर बचते हैं। यह परंपरा राधा कृष्ण की प्रेम भरी छेड़छाड़ से जुड़ी हुई है। मथुरा वृंदावन की फूलों की होली, इसमें रंगों के बजाय फूलों से होली खेली जाती है, जिससे वातावरण बेहद दिव्य और भक्तिमय हो जाता है। शिवाभी विडोज।